नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करना चाहते हैं MIS-DAA हिप रिप्लेसमेंट, यानी कि मिनिमल इन्वेजिव हिप रिप्लेसमेंट विथ डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। ये एक नई तकनीक है हिप रिप्लेसमेंट के अंदर, जो ट्रेडिशनल तकनीक से बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके रिजल्ट्स ट्रेडिशनल तकनीक से बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो जो हम लोग हिप रिप्लेसमेंट होता है, इसके अंदर AVN यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि जो कूल्हा रहता है उसका जो बॉल, जब उसके अंदर खून का प्रवाह कम हो जाता है, उसकी वजह से इसके अंदर घिसारा हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग ये हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करते हैं। अब ये जो ऑपरेशन होता है वो हम लोग आगे से भी कर सकते हैं और कूल्हे के पीछे से भी कर सकते हैं। जो हम लोग पीछे से करते हैं ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टेक्निक, यानी कि कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। यही तकनीक को जब हम लोग आगे से करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर अप्रोच, यानी कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। जब हम लोग ये ऑपरेशन पीछे से करते हैं तो पेशेंट को हम लोग साइड में सुलाते हैं और पीछे से हिप को अप्रोच करके हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। ऐसा करते दरमियान जो बॉल रहता है उसके पीछे जो मसल्स है उसको हम लोग को कट करके हिप तक पहुंचना पड़ता है, और ये ऑपरेशन के बाद हम लोग ये जो मसल्स है उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। जब हम लोग ये आगे से अप्रोच करते हैं, यानी कि एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, तो आगे से हम लोग इंटरवल में से जाते हैं जहाँ पे मसल्स वगैरह नहीं रहते हैं। सिर्फ मसल्स को हम लोग रिट्रैक्ट, यानी कि एक दूसरे से अलग करके वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, जिसके अंदर मसल्स वगैरह कट नहीं होती, ना उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मसल्स अगर कट हो जाती है उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होता है वो ओरिजिनल मसल्स जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए पोस्टीरियर अप्रोच, यानी कि जब हम लोग पीछे से ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। दो पैर को हम लोग एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं, पैर के बीच में एक तकिया रहते हैं, जिसके कारण ये हिप वापस खिसक ना जाए या फिर डिसलोकेट ना हो जाए। ऐसा हम लोग पोस्टीरियर अप्रोच से हम लोग करते हैं। जब हम लोग ये आगे से करते हैं तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मसल स्नायु वगैरह हम लोग कट नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कट जो है, जो इंसिजन हमारा रहता है, चीरा जो रहता है, वो जब हम लोग पीछे से अप्रोच करते हैं वो बड़ा रहता है, और जब हम आगे से अप्रोच करते हैं तो उसके कंपैरिजन में वो कम रहता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एडवांटेज के बारे में। जब हम लोग ये पीछे से अप्रोच करते हैं तब वहाँ पे जो मसल्स रहते हैं उसके नीचे एक नस रहता है, इसको हम लोग साइटिक नर्व बोलते हैं। ये नर्व जो रहती है वो पैर के पंजे के अंदर सेंसेशन देने का काम करती है। कभी कभी जब ये हिप बहुत ही स्टिफ रहता है, कभी कभी ये ऑपरेशन के दरमियान ये नस को खिंच जाने की संभावनाएं रहती हैं। इसके कारण कभी कभी फुट ड्रॉप, यानी कि पैर का पंजा ऊपर होना बंद हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही खराब कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट का। जो हम आगे से हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो नर्व का इंजरी, नर्व को खींचने का संभावनाएं बहुत ही कम हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग को ये नर्व का कॉम्प्लिकेशन फेस करने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। तो ये दूसरा एडवांटेज रहता है एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट का। थर्ड थिंग इज रिकवरी। जब हम लोग मसल्स को कट करते हैं, मसल्स को हम लोग सुचर करते हैं, तब उसको हील होने की हम लोग को वेट करना पड़ता है, जो पोस्टीरियर अप्रोच में हम लोग करते हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया दो पैर के बीच में तकिया रखते हैं। पेशेंट को आलती पालती पलाठी लगाने का सलाह हम लोग थोड़े समय के बाद देते हैं, जैसा एंटीरियर अप्रोच से करने में हमको ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जो हम लोग DAA टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर ये मसल्स कट नहीं होती है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो घुटना जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। चौथा एडवांटेज है कि पैर का बैलेंस या फिर लिम्ब लेंथ का इक्वालिटी। जब हम लोग पीछे से ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट साइड में सोता होता है, तो पेशेंट का जो लिम्ब का लेंथ है कभी कभी बढ़ना, कभी कभी कम होना एज कम्पेयर टू अदर लेग बहुत ही कॉमन हो जाता है। बट हम लोग जब ये आगे से ऑपरेशन करते हैं, दोनों पैर को एक साथ में रख के हम लोग पैर का एग्जैक्ट लेंथ एज कम्पेयर टू अदर लेग कंपेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद ये जो लिम्ब लेंथ है वो दोनों पैर के अंदर हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस रहते हैं MIS हिप रिप्लेसमेंट विथ डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग हिप रिप्लेसमेंट, रिगार्डिंग MIS हिप रिप्लेसमेंट या फिर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और कोई भी ऐसा डाउट हो आपको कमेंट्स में हमें बताइए।